हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th की स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको पूरी केमिस्ट्री की किताब की इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कराया था। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमें कहा था कि सर क्लास 12th फिजिक्स का हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दीजिए जो हमें न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो और जो हेल्प करे हमें न्यूमेरिकल लगाने में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th फिजिक्स के संपूर्ण किताब के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आप सभी को याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके सभी इन फॉर्मूले को तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे महत्वपूर्ण फॉर्मूला हम देख रहे हैं, याद रखेंगे क्लास 11th फिजिक्स के लिए। यहां पे पहला हम फॉर्मूले पे बात करें, पहला हम अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे बात करें तो जो है हमारा त्रुटि। और त्रुटि का फॉर्मूला जो होता है कि अगर त्रुटि हमें ज्ञात करना है तो वास्तविक मान में से मापित मान को घटा दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके भागे में क्या कर देते हैं, वास्तविक मान से भाग देना है और गुणे 100 कर देना है। ये फॉर्मूला है जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता कि सर त्रुटि क्या होता है, सर वास्तविक मान किसे कहते हैं, सर मापित मान क्या होता है। तो भैया इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। हम फिजिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर वन शॉट वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो याद रखेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम केवल फॉर्मूले पर बात करेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है जो है आयतन। अब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसको संकेत रूप में v = लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई को हम क्या लिख देते हैं, चौड़ाई को वृत्त लिख देते हैं b से, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसको हाइट h कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला संकेत रूप में भी हम लिखते हैं। तीसरी बात आता है गति का समीकरण। तीसरा जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो है गति का समीकरण। और गति में 3 समीकरण आपको याद रखना है। एक v = u + at, दूसरा होता है s = ut + ½ at², और तीसरा होता है v² + u² + 2as। यहाँ पे v क्या है जी, तो v है हमारा अंतिम वेग। दूसरा u क्या है, u है हमारा प्रारंभिक वेग। यहां पे a क्या है, a है त्वरण। t क्या है, t है हमारा समय। यहां पे एक और चीज दिखाई दे रहा होगा s क्या है, s है विस्थापन। तो ये पांचों चीजों से मिलकर ये तीनों फॉर्मूले बने हैं, आप सभी को मिला सकते हैं, इसमें सब मिल जाएंगे। तो ये 3 समीकरण याद रखेंगे। v = u + at पहला समीकरण है, दूसरा s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as, ये होता है। अगला हमारा आता है सदिश योग। अब सदिश योग का फॉर्मूला होता है कि r सदिश = रूट में क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। जहां पर ये r सदिश क्या है, r मतलब सदिश योग है। और a b क्या है, a और b याद रखेंगे, a व b क्या है, b बल है। a और b क्या है, बल है, ये आप याद रखेंगे। यहां पे हमने शॉर्ट में लिख दिया a और b क्या है, बल है। अगला आता है क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी का यहाँ पे फॉर्मूला आता है r = u² × sin 2θ/g। जहां पे r क्या है, क्षैतिज दूरी है। u क्या है, u यहाँ पे है प्रारंभिक वेग। यहां पे g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इतनी बात समझ के याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है छठा हमारा इंपॉर्टेंट, ये 5 हमने देख लिया 5 तक।
अगला छठा हमारा आता है अधिकांश ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई h इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जहाँ h क्या है ऊंचाई है, u क्या है वेग है, ठीक है ना, u क्या है प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पे g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। चलिए अगला आता है उड़ान का समय या उड़न काल भी इसे हम कहते हैं, जो है g इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g, जहां u क्या है, u है हमारा प्रारंभिक वेग, और g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण। चलिए आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है। लगभग हम 30 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाले हैं क्लास 11th के लिए। तो अभी तक हमने कितने, अभी तक ओनली 7 इंपॉर्टेंट देखे हैं, और भी हम देख लेते हैं। अगला हमारा आता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसको संकेत रूप में F इक्वल टू m इंटू ए, इस तरीके से प्रदर्शित हम करते हैं। दूसरा आता है संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगर हम इसको फॉर्मूले से करें तो संवेग को हम किससे, संवेग को हम P से दर्शाते हैं, और P इक्वल टू m भी होता है। तो ये आप संकेत रूप में लिख लीजिएगा। अगला आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू होता है m1v1 m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। उसके बाद m1v1, ठीक है, और प्लस m2v2, ठीक है जी, ये फॉर्मूला ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, जैसे दो पिंड है, बात को समझिएगा, ये m1 पिंड है और ये m2 पिंड है। पिंड मतलब होता है वस्तु, ये दो m1 m2 पिंड है। m1 पिंड का वेग है v1 और m2 पिंड का वेग है v2। तो यही है m1 और u1, मतलब जो इसका प्रारंभिक वेग, मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, तो एक का प्रारंभिक वेग v है और एक का प्रारंभिक वेग एक का प्रारंभिक वेग u है और दूसरे का v है। ये आपको पढ़िएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं समझाऊंगा भी फिर भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहूँगा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा आता है कि घर्षण बल। घर्षण बल F इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, जहां म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू है घर्षण गुणांक, एन क्या है अभिलंब बल, ठीक है ना। अगला आता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा, मतलब एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे बल है, एस विस्थापन है और कॉस थीटा है, और डब्ल्यू क्या है, कार्य है। गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहां हाफ हो गया, m क्या है, m है द्रव्यमान, वेग, ठीक है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू mgh होता है, जहां m क्या है, m यहाँ पे याद रखेंगे m द्रव्यमान है, g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण, आज h क्या है, h है ऊंचाई। चलिए इतनी बात समझ के हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा आता है कार्य ऊर्जा परिमेय। कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है, तो यहाँ पे कार्य बराबर होता है K2 माइनस K1। यहाँ पे K2 ये कार्य ऊर्जा परिमेय है, यहाँ पे K2 क्या है, प्रारंभिक। K2 क्या है, यहाँ पे K1 और K2 यहाँ पे लिख रहा है ना, तो K1 और K2 को मैं बता दे रहा हूं, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। ये क्या है, प्रारंभिक गतिज ये क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा, ये आप याद रखेंगे।
अगला आता है आघूर्ण। आघूर्ण टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ होता है, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, एफ क्या है, बल है। तो आर क्या है, आर है त्रिज्या, बल एफ क्या है, बल है। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, जहां थीटा क्या है, कोण है, और टी क्या है, समय है। ये क्या है, कोणीय वेग है। यहाँ पे कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू डब्लू डेल डब्लू बाई डेल टी, जहाँ डब्लू यहाँ पे कार्य है और ये समय है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला आता है जड़त्व आघूर्ण। आई इक्वल टू होता है, यहाँ पे मॉड में क्या होता है, आई इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। तो ये आप जड़त्व आघूर्ण पढ़िएगा तो उसमें हमने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया गया है। अगला आता है कोणीय संवेग क्या होता है, तो कोणीय संवेग को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, आई विद्युत धारा है, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे कोणीय वेग है, ये डब्लू नहीं ओमेगा है। अगला आता है घूर्णीय गतिज ऊर्जा। घूर्णीय गतिज ऊर्जा की इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां आई विद्युत धारा, ये क्या है, ये ओमेगा है, जो ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां क्या है, ये जी कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। m1 m2 क्या है, दो वस्तुओं का पिंड का द्रव्यमान है, r क्या है, दोनों वस्तुओं या पिंडों के बीच की दूरी है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू, ये वही बात है, अभी फॉर्मूला हमने बताया था, रिपीट हो गया है। अगला आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर, जहां ये एक पिंड है बड़ा सा, तो इस पिंड का द्रव्यमान हमने मान लिया m है, तो ये हो गया। और इस पिंड की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R हो गया, तो ये हमने मान लिया। और इस जो ये g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। स्मॉल g क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि यहाँ पे है, याद रखेंगे। उपग्रहों की कोशीय वेग, उपग्रहों की कोशीय कक्षीय, यहाँ पे कक्षीय वेग होगा। उपग्रहों की कक्षीय वेग क्या होता है, v इक्वल टू रूट में m बाई आर, ये होता है, याद रख लीजिएगा। जहाँ पे g हमने बताया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m क्या है, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है, r क्या है, वस्तु की त्रिज्या है। पलायन वेग ve, पलायन वेग v इक्वल टू रूट में क्या होता है, 2gr होता है, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला आता है तनाव। तनाव इक्वल टू होता है बल गुणे क्षेत्रफल। अगला आता है विकृति। विकृति इक्वल टू होता है डेल एल बाई एल होता है, जहां एल हमने लिख दिया लंबाई में परिवर्तन, और एल क्या है, मूल लंबाई है। ठीक है ना। अगला आता है द्रव्यमान, दाब का, प्रेशर का फॉर्मूला था P इक्वल टू एफ बाई ए, जहां F क्या है, बल है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये हमारा था आज का ये वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया लगभग 29 या 30 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्लास 11th फिजिक्स का, जिसको आप सभी को तैयार करने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पे कोई भी इंजॉयमेंट वाली बातें नहीं की, इधर उधर की बातें नहीं की, जिससे कि मतलब ये मेरा यही मकसद है। इंजॉयमेंट नहीं आता होगा मेरे पढ़ाई में, मुझे लगता है, बट क्या है ना कि समय कम लगे, मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक नॉलेज मिले। आप आए हैं फॉर्मूला देखने, तो कम से कम फॉर्मूले पे वीडियो देखें, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लिए, यही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का एक सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री का। आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जल्द ही, या मैं कह सकता हूं कल, आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स के संपूर्ण किताब के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो तैयार हैं तो बताइए, लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाइए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।